हेलो दोस्तों, तो मैं अर्जुन मिश्रा आपका लर्न इंग्लिश विद अर्जुन में वेलकम करता हूं। तो जो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं वो हम लोगों का है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो हम लोग जो इस वीडियो में देखेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और बड़े ही हम लोग बेस से देखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को, जिससे हर किसी को फ्यूचर परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग अपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस को देखते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है, अब फ्यूचर जैसे कि बात आती है पहले तो फ्यूचर की, तो फ्यूचर जो होता है जितने मैंने बताए हैं कि जितने भी फ्यूचर होते हैं उन सभी में क्या होता है, विल का यूज़ करते हैं। विल और शैल का तो यूज़ आपको करना ही करना है। तो उसी तरीके से जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, क्या है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। तो देखो जैसे ये हम लोगों का हुआ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ कर रहे हैं, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल और शैल, ठीक है, और प्लस इसी में ऐड कर देते हैं हैव। केवल सिंपल सी हमें इतनी चीज़ करनी है, जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में देखा है, तो हम लोग उसमें क्या ऐड कर रहे थे, बी ऐड कर रहे थे, विल और शैल में बी ऐड कर रहे थे। अब इसी तरीके से इसमें विल और शैल के साथ हैव का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये नहीं करना है कभी आपको यहाँ पे हैज़, यानी कि हमेशा आपको हैव ही यूज़ करना है, समझ रहे हो। यहाँ पे कभी आप ऐसा नहीं करोगे कि अगर सब्जेक्ट मान लो सिंगुलर है तो आप यहाँ कभी हैज़ मत करना है। क्यों? यहाँ हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। इसका मैंने बेस वो जो बताया था क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ जो हैव है ना, ये हमारी बेस फॉर्म में आई हुई है। तो बेस फॉर्म जो होती है इसके अलावा हमें यूज़ करनी, यहाँ हमें सिंगुलर और प्लूरल के लिए नहीं बनना है, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल को फ्यूचर में रिप्रेजेंट करने के लिए हमने विल और शैल को ले लिया है। तो इसलिए हम हैव को क्या करेंगे, उसके बेस फॉर्म में यूज़ करेंगे, ना कि उसका कोई भी हम वर्ब की कोई फॉर्म यूज़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये विल और शैल के साथ आ जाएगा हमारा हैव, ठीक है। और इसके बाद जो हेल्पिंग और मेन वर्ब होती है, अब देखो अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट के लिए हमेशा ये याद रखो कि परफेक्ट के लिए हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जैसे मान लो गो हम लोग वर्ब लेते हैं, मान लो ये गो है, हाँ, तो गो, वेंट और गॉन, तो ये होता है। तो जहाँ भी आएगा आप ना तो इसे यूज करोगे परफेक्ट में केवल गॉन का यूज होगा। तो इसी तरीके से जो मेन वर्ब होगी वो क्या होगी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो आई होप आप लोगों को ये इतनी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट क्लियर हुई होंगी, जो कि इस टेंस के क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमें क्लियर होनी चाहिए। एक तो हेल्पिंग वर्ब है, या किसी भी टेंस की हमें पहले तो हेल्पिंग वर्ब पता होनी चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब हमने क्या देखा, विल और शैल के साथ आएंगे हैव। तो क्या हो जाएगी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वो बनेगी विल हैव और शैल हैव। अब बात ये आती है कि हम विल हैव और शैल हैव का यूज़ कैसे करेंगे, या हम उनका यूज़ करेंगे कब, किस सिचुएशन में, कैसे सब्जेक्ट होंगे तो हम विल हैव का यूज़ करेंगे, और किस तरीके से सब्जेक्ट आएंगे तो हम उसका शैल हैव का यूज़ करेंगे। तो इसे जानने के लिए यार ये देखो मैंने पहले बताया है कि देखो विल और शैल कैसे यूज़ करोगे, जब आपको आई और वी सब्जेक्ट दिखेंगे तो वहाँ पे आप केवल शैल हैव का यूज़ करोगे। आई और वी के साथ क्या करोगे, शैल हैव। और जितने भी शेष सब्जेक्ट बनेंगे, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं देखना। जितने भी इसके अलावा अदर सब्जेक्ट्स होंगे उन सभी के साथ आप क्या यूज़ करोगे, यहाँ पे विल हैव का यूज़ करोगे। किसका, विल हैव, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो आप लोग इसे नोट करो। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और ये देखेंगे कि इनके स्ट्रक्चर्स कैसे बन रहे हैं, यानी कि और इनके कुछ सेंटेंसेस भी करेंगे, और सेंटेंसेस को करते वक्त काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। तो चलो पहले आप लोग इसे नोट कर लो, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट कर लिए होंगे। और मैंने कई बार आप लोगों से कहा है कि कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करिए। क्योंकि कॉपी और पेन से जब हम लोग यार नोट करते हैं ना, तो हमारे माइंड में उसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो बहुत बेहतरीन पड़ता है। क्योंकि एक बार तो हम सुनते हैं, हियर करते हैं, इसके बाद क्या होता है जब हम राइट करते हैं तो हमारा खुद माइंड भी लगता चलता है साथ में। तो जिससे कि अगर मान लो आप बैठे हुए हो तो सुनते सुनते नींद भी आ सकती है, लेकिन अगर आप लिखते रहोगे तो आपको नींद डेफिनेट है कि नहीं आएगी। तो चलो हम लोग अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लो आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी कि
सिंपल सेंटेंसेस बनाने हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, तो कैसे बनाओगे इसे? मान लो इसे आपको सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनाओगे? आप सबसे पहले क्या लिखोगे? आप सबसे पहले देखो, जब किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं तो सबसे पहले तो उसमें वो इम्पोर्टेंट होता है कि हम सब्जेक्ट लिखें। तो नॉर्मल सी बात है कि हम लोग सबसे पहले इसमें लिखेंगे सब्जेक्ट। तो आप जैसे कि यहाँ पे लिख दोगे सब्जेक्ट और इसके बाद क्या लिखोगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखोगे मेन वर्ब, ठीक है, और मेन वर्ब के बाद क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद लगाओगे फुल स्टॉप। तो ये तो सब बेस होता है, लेकिन अब हमें इसमें ये पहचानना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी और कौन सी मेन वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या करोगे? आप विल और सेल, और इसी में प्लस कर दोगे हैव। समझ में आई? हेल्पिंग वर्ब आप इनका यूज करोगे, विल, हैव और सेल हैव का। और इसके बाद मेन वर्ब क्या करोगे? मेन वर्ब में जो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होगी। अब तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पहली इंपॉर्टेंट चीज ये, दूसरी ये, और तीसरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई यहाँ तो हमने समझ लिया कि विल हैव और सेल हैव आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे? तो कब आने के लिए यहाँ पे जब आई, इस प्लेस पे आई आपको दिखेगा या बी दिखेगा, तो आप यहाँ पे क्या यूज करोगे? इन दोनों के लिए आप यूज करोगे सेल। तो क्या देख रहे थे कि आई और वी के साथ क्या यूज करोगे? आप सेल हैव का यूज करोगे। और मान लो यहाँ पे अदर जितने भी सब्जेक्ट्स आते हैं, जितने भी सब्जेक्ट आएंगे सेज, आई वी के अलावा जितने भी आएंगे सेज, उन सभी के साथ क्या यूज करोगे? आप विल का, ठीक है, विल हैव, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें भी हम लोगों को लिखे में हम लोगों को मिल गई, क्लियर हो गई। अब चलो हम लोग सिंपल सेंटेंसेस तो देख लिए कि सिंपल सेंटेंसेस बनेंगे कैसे। अब इन पे कुछ एग्जांपल्स भी करते हैं कि एग्जांपल्स भाई कैसे बनेंगे। चलो हम लोग एग्जांपल्स कर लेते हैं। मैं इन्हें मिटाता क्या हूँ, यही हम लोग कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल्स। देखो, जैसे हमें हाथ बाई हाथ यहाँ से हम लोग एक एक चीजें कर लेंगे। तो मैं कहता हूँ आई विल हैव और shall have, I will have और shall have went और gone to market by देखो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि आई विल हैव और शैल हैव, आई विल हैव और शैल हैव वेंट करोगे या गॉन करोगे टू मार्केट बाई टुडे। अब इस तरीके के जो सेंटेंसेस बनते हैं, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो सेंटेंसेस बनते हैं वो कुछ इस तरीके से बनते हैं कि अगर मान लो कहीं पे है, मान लो जब वो बनते हैं तो उनके साथ हम एक क्या लगाते हैं, जो टाइम को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ शब्द होते हैं उन्हें, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बाई लिखा, तो बाई क्यों है? क्योंकि वो बता रहा है कि टुडे यानी कि आज कर चुके होंगे। तो इसी तरीके से आई विल हैव गॉन मार्केट बाई, यानी कि हम आज बाजार जा चुके होंगे। तो आज बाजार जा चुके होंगे तो कोई टाइम रहा होगा, हम कहेंगे कि आज हम बाजार जा चुके होंगे। तो इसी तरीके से अब यहाँ हम लोगों को क्या देखना है, इस सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें क्या यूज़ करें। अब देखो मैंने क्या कहा था कि आई के साथ आप क्या यूज़ करोगे, ये है आई और ये है वी, तो इसके साथ मैंने क्या मारा है, विल, सेल मारा है ना। तो यहाँ पे विल तो कट जाएगा, सेल हो जाएगा सही। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब मैंने 2 लिखी हैं, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी आप सही करोगे ये बताओ। यहाँ पे मैंने कहा वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो यूज होगी, और यहाँ पे मैंने जस्ट अभी लिख के बताया था कि यहाँ पे एक मैंने कहा था गो वर्ब होती है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। तो मैंने कहा था गो होता है, इसके बाद वेंट होता है, इसके बाद होता है कि गॉन। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वेंट तो आने वाला नहीं, क्यों? क्योंकि ये है गो वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो यहाँ पे आएगा गॉन, और गॉन होगा सही। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई शैल हैव गॉन टू मार्केट बाई टुडे। तो इस तरीके से हम इनके कुछ सेंटेंसेस मेक करते हैं, यानी कि बनाते हैं। अब इन्हीं को मान लो अगर हमें निगेटिव में बनाना हो तो हम इनका निगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो चलो हम लोग देख लेते हैं इन्हें निगेटिव में कैसे बनाते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये।
कि हम इनके सिंबल में बनाते वक्त क्या क्या करते हैं। जो इनमें क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है विल और शैल। तो विल हैव और शैल हैव का यूज़ करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। विल हैव का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमें सब्जेक्ट क्या होते हैं शेष, यानी कि आई वी के अलावा जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वहाँ पे हम लोग विल हैव का यूज़ करते हैं। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं, शैल हैव का यूज़ करते हैं जब बी आई वी होता है और आई होता है। तो इसी तरीके से यही फंक्शन सभी के साथ लगेगा। अब मान लो यही हम लोग निगेटिव स्ट्रक्चर बनाते हैं। निगेटिव सेंटेंसेस में क्या करो, निगेटिव सेंटेंसेस में आपको कुछ नहीं करना है। मैंने जो अभी बताया था कि अब विल हैव और, तो निगेटिव सेंटेंसेस में जो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, विल और शैल देखो क्या लिखोगे, विल और शैल हैव नॉट, विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट, तो इनका हम यूज करते हैं। अब क्या करना है, सिंपल से मान लो कोई सेंटेंस लिखा और मेन वर्ब क्या यूज करोगे, मेन वर्ब वही, यानी कि अगर परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है हमारे परफेक्ट टाइम को रिप्रेजेंट करती है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हम लोगों ने ये देख लिया कि हम लोगों ने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया, तो चलो इन पे भी सेंटेंसेस बना लेते हैं। मैंने लिखा दे विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट टेकन टी बाई, यहाँ पे टेकन कर दो, टेकन कार बाई मंडे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ क्या आप यूज करने वाले हो। मैंने क्या कहा, दे विल हैव नॉट और शैल हैव नॉट टेकन कार बाई मंडे। तो अब मैंने जहाँ ये लिखा बाई मंडे लिखा है, तो ये भी टाइम को रिप्रेजेंट करने आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, दे, आपने यहाँ पे देखा दे, और दे के साथ आप क्या यूज करोगे, याद करो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था कि जो आई और वी के अलावा होंगे उनके साथ क्या यूज करोगे, विल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल हैव नॉट और ये शैल हैव नॉट कटेंगे और टेकन कार बाई मंडे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि जो निगेटिव सेंटेंसेस हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, उनके कुछ इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। और आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि देखो अब हम लोगों को, जैसे कि हम लोग लास्ट में पहुँच चुके हैं और ये वीडियो अब काफ़ी दिनों बाद आ रही है, 4-5 दिन बाद आ रही है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद जैसे ही हम लोगों को टेंस खत्म हो जाता है, तो टेंस का काफ़ी अच्छे से हम लोगों ने किया है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टेंस के इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ, और या हमारे पास्ट और परफेक्ट में डिफरेंस क्या होते हैं, सिंस और फॉर के एकदम बहुत ही बेहतरीन टॉप लेवल पे कैसे उनका यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा कई सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोगों को यूज़ करनी बाकी हैं, या हम कह सकते हैं कि पढ़नी बाकी है। तो उन सब का हम लोग पढ़ने वाले हैं इसके बाद। और इसके बाद हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे मॉडल, सो दैट हम लोग स्पीक यानी कि स्पीकिंग कर सकें। जैसे कि मॉडल्स कई जगह हमारा हम लोगों को जो आते हैं ना डेली लाइफ में, मॉडल्स अगर हम लोगों को बेहतर आ गए और टेंस आ गए, तो ये दोनों ये समझो कि 50 और 60% हैं कि हमारी स्पीकिंग में इससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा बाहर से कुछ नहीं आता है। केवल हम लोग अगर अपने टेंस और मॉडल्स को तैयार कर लें तो हमें बहुत अच्छी स्पीकिंग आ सकती है। तो चलो हम लोग अब इसके आगे देखते हैं, हम लोग क्या देखेंगे। फ्यूचर हम लोगों ने निगेटिव सेंटेंस देख लिया, इसके बाद हम लोग जो देखेंगे वो हम लोग देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं और इंट्रोगेटिव अपने सेंटेंसेस पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग। तो चलो तो देखो अब हम लोग जो यहाँ पे देखेंगे वो है हम लोगों का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव आप सेंटेंसेस को कैसे बनाने वाले हो हम लोग देखने वाले हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है।
तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप क्या करोगे, सबसे पहले जैसे कि हम लोगों ने हर उसमें देखा है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ये होते हैं 2 टाइप्स के। एक तो होता है हमारा क्वेश्चन वर्ड। क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड। अब ये जो होते हैं, ये होते हैं हम क्वेश्चनिंग करते हैं कि आप क्या, क्यों, या हम कहते हैं कि आप कब गए थे, जो इस तरीके से, या क्वांटिटी में हाउ मच, हाउ मेनी, व्हाई, व्हेन, ये सब होते हैं ना। तो इसी तरीके से जो ये होते हैं इन्हें हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। और एक होते हैं हमारे यस नो टाइप के, यानी कि आप कहते हो तुम वहाँ क्यों गए थे, ये तो हो गया हमारा कि क्वेश्चन वर्ड। लेकिन मैं पूछता हूँ क्या तुम वहाँ जाओगे, तो अब मान लो मैं मुझसे आप पूछते हो कि क्या आप पढ़ाओगे, मैं कहता हूँ यस मैं पढ़ाऊँगा। आप कहते हो कि क्या आप पढ़ोगे, तो मैं पूछता हूँ कि क्या आप लोग पढ़ोगे, आप लोग कहते हो नहीं मैं नहीं पढ़ूंगा। तो नहीं आप केवल अगर कह देते हो नहीं तो भी मुझे एक रिप्लाई मिल गया कि ये लोग नहीं पढ़ेंगे। अगर मैं कह देता हूँ नो कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसे एक्सप्लेन करना तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं करता हूँ तो भी हमें एक आंसर मिल गया। लेकिन जबकि मैं पूछ लूँ कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तो अब क्यों गए थे, तो वहाँ पे हमें क्वेश्चन बताना पड़ेगा कि भाई क्यों, जो उसका एक रीज़न रहा होगा वहाँ जाने का वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो हम लोगों का यस नो टाइप होता है उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, इनका लिखते हैं सब्जेक्ट। और ये जो सब्जेक्ट आता है इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। ये मैंने आप लोगों को कई बार बताया। और इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये टोटल जैसे मैंने क्या कहा था कि इनमें जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, हेल्पिंग वर्ब वो हम यूज़ करते हैं विल हैव और शैल हैव, ठीक है। तो विल हैव और शैल हैव का मैंने बताया था यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो होगा केवल विल और शैल का यूज करेंगे। क्या? विल और शैल। और जो ये हैव है ना, जस्ट इसके बाद में आ जाता है, सब्जेक्ट के बाद में। और इसके बाद क्या करेंगे, मेन वर्ब। और मेन वर्ब आप लोग को पता है कि इसका थर्ड फॉर्म यूज करेंगे मेन वर्ब की। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनका बनाते हैं। ये क्या है, यस नो टाइप वाले जो क्वेश्चन बनेंगे उनका। तो चलो हम लोग बना लेते हैं। मैं कहता हूँ विल और शैल। देखो मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसमें आपको 2 ऑप्शंस देता हूँ कि भाई विल और शैल होगा ये यहाँ। तो इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोगों ने सही से इसे पढ़ा। अगर आप लोगों ने सही से इसे समझा होगा तो आप लोगों के लिए ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, या आप कह सकते हो कि बहुत बेस लेवल के क्वेश्चंस हैं, जिन्हें आप केवल जो मैंने अभी जितना बताया इतना पढ़ने के बाद आप इन्हें बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैंने लिख दिया विल और शैल, यहाँ पे मैंने लिख दिया वी, और इसके बाद मैंने लिख दिया हैव और हैज, वेंट और गॉन टू मुंबई, बाई नेक्स्ट मंथ, ठीक है। मैंने क्या कहा, यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, ये रहेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। मैंने कहा विल और शैल बी हैव और हैज वेंट और गॉन टू मुंबई बाई नेक्स्ट मंथ। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मैंने क्या कहा था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वी है, और वी के लिए आप क्या यूज करोगे, विल तो आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो होता है आई और वी के लिए क्या आता है, शैल आता है। तो यहाँ पे हो जाएगा शैल सही। और यहाँ पे जो वी है, वी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे हैव का, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक तो प्लूरल है, और दूसरी बात कि जो परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हम बेस फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो हैव की जो बेस फॉर्म है वो हैव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हैज़ कट जाएगा, हैज़ तो हम सिंगुलर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद क्या करोगे, वेंट भी आएगा नहीं, गॉन आ जाएगा, गॉन टू मुंबई बाई नेक्स्ट मंथ। तो इस तरीके से हमारा ये वाला हुआ सही। अब हम लोगों ने जब ये कर लिया तो आप इसे नोट करो, आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ, आप लोग इसे नोट कर लो, इस एग्जाम्पल को। आई होप आप लोगों ने इस एग्जाम्पल को नोट कर लिया होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। आप लोग क्वेश्चन वर्ड का कैसे करते हो, जैसे मान लो अगर सेंटेंस में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि तुम वहाँ कब तक जा रहे होगे, ठीक है, या तुम वहाँ पे कब जा चुके होगे, मैं कहता हूँ तुम वहाँ क्यों जा चुके होगे, सोमवार को तुम वहाँ सोमवार को क्यों जा चुके होगे।
तो मान लो यहाँ पे अब वही क्वेश्चन है, तुम सोमवार को वहाँ क्यों जा चुके होगे, तो इसका कैसे बनाओगे, वाई विल और सेल, यहाँ पे आप क्या करोगे, वाई विल यू हैव gone to Delhi by next week। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपने क्वेश्चन पूछ लिया है कि why will you have, क्या आपने पूछा why will you have gone to Delhi by next month, कि आप दिल्ली अगले मंथ तक क्यों जा चुके होगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं। अब ये वाला जो मैंने बताया, ये वाला किसका है, ये वाला क्वेश्चन वर्ड का है, तो इसका